अब जा रहे हैं गाड़ी में और लाइन में लगना पड़ेगा, फिर उसके बाद टेस्ट होगा। उसका वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है और कैसा एक्सपीरियंस रहा। जो भी कुछ होगा वो मैं आप सबको बताऊँगी। थैंक यू। गाइस मिल गया है मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस और मैं इतना वेट कर रही हूँ। अभी इंडिया में रात हो रही है, किसी को फ़ोन कर कर भी मैं नहीं बता सकती हूँ कि मिल गया है मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस। तो चलो अभी वीडियो के थ्रू ही सबसे शेयर कर लेते हैं। अभी इन्होंने मुझे पेपर वाला दिया है और लाइक विद इन 30 डेज़ मेन ड्राइवर लाइसेंस घर पे आ जाएगा। बट अब मैं बिना किसी के साथ भी ड्राइव कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई विल ड्राइव सेफली एंड कॉशियसली, वेरी नाइसली। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ जगह कोशिश करती हूँ दिखाने की, क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो अभी आपको दिखाती हूँ और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्या क्या पूछा, क्या क्या हुआ, कैसा लग रहा था सब कुछ। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ साइड में। तो खैर सबसे पहले क्या होता है कि आपको अंदर ऑफिस के जाना होता है। तो आपको जो लाइक पहले टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलता है, मतलब लर्नर्स लाइसेंस, रिटन एग्जाम देने के बाद आप वो अपने कार का रजिस्ट्रेशन और मतलब कार का इंश्योरेंस ये आपको कैरी करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले वहाँ पे लाइक आप ऑफ कोर्स आपके पास अपॉइंटमेंट होगा इसका। तो अपॉइंटमेंट के बाद आप अंदर जाएंगे और ये सब दिखाएंगे। तो वो आपको फिर बोल देते हैं कि अपनी कार लेके आप लाइन में लग जाओ। तो देयर इज़ अ सेपरेट लाइन ड्राइवर लाइक बिहाइंड द व्हील टेस्ट देने के लिए। फिर आप वेट करते हो कि कोई एग्जामिनर आए। तो ये देखिए, ये वाला मेरा DMV था पहले। यहाँ पे लाइन में लगो, बहुत छोटी लाइन थी लकीली। फिर इधर पीछे की तरफ से हम लोग बाहर गए, उधर लाइक उधर से एंड देन पूरा एग्ज़ाम हुआ। सबसे पहले जब मैं बाहर निकली तो हमारे जहाँ पे मैंने दिया सेंटा क्लारा काउंटी वाले DMV में, यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकलते ही सेंटर लेन है। तो ये भी चेक करते हैं कि आप कैसे लेफ़्ट टर्न ले रहे हो। सबसे पहले मुझे लेफ़्ट टर्न बोला और कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने डायरेक्टली नॉर्मल लेन में ले लिया, लाइक थ्रू सेंटर लेन। और उसने मुझे यहीं से ही लेफ़्ट लेने को बोल दिया, मतलब एकदम आते फटाफट लेफ़्ट लेना था। और यहाँ पे चारों तरफ लाइक स्टॉप्स थे। फिर लेफ़्ट लेके मैं मेन लाइक एल कमीनो हाईवे पर जाती हूँ। फिर इधर जो राइट लेन है उधर से हम सीधे जाते हैं। तो इधर ग्रीन था, तो मुझे बहुत क्विकली मतलब ग्रीन था तो राइट लेना था, तो मैंने हल्का सा स्लो डाउन कर लिया था। उसका मेरा एक पॉइंट कटा। और कुछ जगह आई थिंक लाइक थोड़ा सा स्पीड, या तो कई बार हो ही जाता है ना, लाइक 25 स्पीड लिमिट हो तो 26 हो जाता है। तो एकदम मतलब माइन्यूटली हर चीज़ के मार्क्स यहाँ पर काटते हैं, स्पेशली लाइक बे एरिया में। मतलब बहुत हल्का सा छोटा मिस्टेक एंड कट जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप नॉर्मल ऐसे ही चलाते हैं और एग्ज़ाम देने आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो शायद बहुत ही सुपर किसी का लक हो तो। और लाइक आपको 15 मिस्टेक्स करना अलाउड होता है। उनका मतलब एक पूरा लिस्ट है, वो आप ऑनलाइन DMV की साइट से ले सकते हैं कि क्या एग्जामिनर लिस्ट। और इधर से फिर मुझे राइट लेने को बोला था, तो मतलब इजीली ये सब तो मैंने ले लिया था। बट आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, लाइक आपने पीछे देखा क्या, ओवर द शोल्डर देखा क्या, स्पीड क्या थी, कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा था क्या, या बहुत लॉन्ग कट लिया, शॉर्ट कट लिया, ठीक कट लिया। फिर आप यहाँ पर भी मतलब कैसा चला रहे हैं, लाइक अंदर वाले रोड्स पर, इनर रोड्स पर क्या आपका स्पीड लिमिट है। मतलब इधर से अभी सीधे ही लेके गए थे वो मुझे एग्जैक्टली पूरा 100% तो याद नहीं है गाइज वे, लेकिन मैं आपको लाइक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ से मुझे लाइक राइट टर्न लेने को बोला था। तो एक और चीज़ आई थिंक जो मैंने थोड़ा किया, एक दो जगह राइट में मेरे मार्क्स कटे, क्योंकि एकदम राइट में लेकर आना था लाइक बिफोर टेकिंग द राइट टर्न, जो मैं मतलब इतना राइट में नहीं ला पाई थी लाइक एक दो जगह। तो उसका थोड़ा मार्क्स था। और मेनली आई थिंक 3-4 पॉइंट्स तो स्पीडिंग के थे। तो 15 में से टोटल 9-10 पॉइंट्स गए। लेकिन मैंने कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं करा जिससे कि एकदम उसी वक्त एग्ज़ाम एंड हो जाए।
अब ऐसे जैसे ये साइड में यहाँ पर रोड्स हैं, उनमें से एक ने मतलब थोड़ा उसने मुझे पहले बोल दिया था कि इस कार के पीछे पुल ओवर करके दिखाओ मुझे। यहाँ पे तो रेड है, लेकिन थोड़ा सा आगे तो फिर जब अच्छे से पुल ओवर हो गया, उसने मुझे बोला कि अब बैक ले हो एकदम स्ट्रेट और कर्ब को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि कर्ब को टच करते एग्ज़ाम एंड हो जाता है। तो अच्छे से लाइक पूरा चारों तरफ देखना है, और फिर जब बाहर लेना है तो भी लाइक आपको देखना पड़ेगा इंडिकेटर और उधर। मतलब आई एम श्योर कि आपको रूल्स पता होंगे, तभी आप एग्ज़ाम देने आ रहे हो। तो आई एम नॉट गोइंग मच इनटू द रूल्स, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी करेंगे कोई बात नहीं, स्पीड हो गई तो या ये हो गया तो, ऐसा नहीं है। आपको कांस्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसी रोड्स हैं, क्या स्पीड लिमिट है, क्योंकि वो फटाफट ऐसी ऐसी रोड्स चेंज करवाते हैं जिसमें 35 to 25 या ऐसे स्पीड लिमिट्स चेंज हो रही हैं। तो आपको उसका पूरा लाइक ध्यान रखना ही पड़ेगा, लाइक स्टॉप साइंस, इनर रोड्स, राइट टर्न कैसे ले रहे हो। तो मेनली बहुत सारे राइट एंड लेफ्ट टर्न्स थे, और मेन ये बैकिंग करवाया था, मुझे पैरेलल पार्किंग नहीं करवाया था, ऑल्दो आई वॉज वेरी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और मैंने एक और चीज़ ये करी थी कि जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था, अब जैसे एक दो काफ़ी सारे उन्होंने लेफ़्ट टर्न्स मुझे करवाए थे, तो वो आपको देखना है कि कितनी देर पहले आपको इंडिकेटर देना है, तो वो सब मेरा ठीक था। लेन चेंजेस, बहुत सारे लेन चेंजेस थे, लाइक फटाफट लेफ़्ट लेन, राइट लेन, और जितनी भी लेन्स थी। और फिर लास्ट में हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं मोटर व्हीकल एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद उन लोगों का अलग से पार्किंग एरिया होता है, तो आपको वहाँ पे भी पार्किंग करके दिखानी होती है, जो भी विद इन दी वाइट लाइन्स होती है। दैट इज़ आई थिंक द लास्ट थिंग दैट दे सी। फिर उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि हो गया ना, आई वाज सो हैप्पी कि चलो हो गया है। तो मैं इस बार ये मेरा सेकंड लाइक अटेम्प्ट था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट फिर भी मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर था। इस बार ही थैंकफुली मैं जब से प्रैक्टिस कर रही थी, मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि मुझे डर नहीं रखना है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में मुझे क्या था कि मैं उसके सामने एक्स्ट्रा कॉशियस होकर दिखा रही थी, मतलब जब अननेसेसरीली थोड़ा स्लो चलाना, या फिर बार बार उससे पूछना कि मैं यही राइट लेना है ना, यही लेफ़्ट लेना है ना। तो वन ऑफ द थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है, वो आपको थोड़ा कूल रहना है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप ओवर कॉशियस हो तो उसको भी लगेगा कि वो और एक्स्ट्रा आपकी हर चीज़ देखेगा। तो और आपको रिपीट नहीं करना है, लाइक व्हाट आई डिड वाज कि मैं गलती नहीं कर दूँ, इसलिए मैं उससे बार बार पूछी थी दिस राइट ओनली, दिस लेफ्ट ओनली, मतलब पहले वाले एग्ज़ाम में। इस बार मैंने कुछ नहीं करा, बस एकदम फोकस था मेरा ऑन द रोड, ऑन द साइंस, एंड बहुत अलर्ट थी मैं। और मतलब जो होना चाहिए एक्चुअली एक ड्राइवर को, क्योंकि इतना यहाँ पे फटाफट लेन चेंज होती है और डायरेक्शंस चेंज होते हैं। तो मैं बस वही कर रही थी जो वो मुझे फॉलो कर रही थी, और मेरा कांस्टेंट दिमाग लाइक ऑन द रोड साइंस और लेन्स और स्पीड लिमिट पर तो था ही, और मेरी खुद की पर्सनल कार की स्पीड लिमिट पर भी था। तो आई थिंक उस वजह से सब कुछ ठीक गया। थोड़े बहुत स्पीडिंग और इसके पॉइंट्स इधर उधर हुए, लेकिन फिर भी हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये भी यहाँ पर मतलब इतना इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट थिंग सब बोलते हैं कि आते ही अपना ड्राइवर्स लाइसेंस लो, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया सब कुछ मेरा, लेकिन ठीक है अभी आ गया है, अब बहुत सेफली और अच्छे से ही चलाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि आप सबसे पहले तो अच्छे से सीख के प्रैक्टिस कर ही जाइए, क्योंकि आई मीन एटलीस्ट इन बे एरिया मतलब नहीं आपको मिलेगा, मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं। तो आप जितना डेली प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग तरीके की जगह पर जाके प्रैक्टिस करेंगे, लाइक जहाँ पे सेंटर टर्न लेन हो, वन वे हो, तो उतना आपके लिए अच्छा है। और मैंने एक और चीज़ करी थी कि लाइक बिफोर द एग्ज़ाम 2-3 घंटा मैंने एक दिन इस एरिया में बहुत प्रैक्टिस करी थी, सो दैट मुझे एकदम से ऐसा ना हो कि यार पता नहीं मैं कौन सी गलियों में आ गई। ऑफ कोर्स वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर माई ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन मैंने ऐसा किया था कि DMV के अराउंड और जो भी एरियाज़ हैं उसमें कोशिश करी थी। आपको नहीं पता होता है वो कौन सी गली में लेकर जाएंगे, बट फिर भी आपका एक बार वो एरिया देखा होता है तो आप इतना नर्वस नहीं फील करते हो। और मुझे उसका मतलब बेनिफिट दिख रहा था एटलीस्ट इन माई ड्राइविंग, बिकॉज आई न्यू कि हाँ ठीक है, आई नो दीज लेन्स एंड यहाँ पे ये स्पीड लिमिट्स है। क्योंकि आप
अदरवाइज मे भी चला लोगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर के साथ आपको थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नर्वसनेस होती है, और वो डेफिनेटली होती है, लेकिन आप जितना काम होकर चलाने की कोशिश करेंगे उतना बेटर चलाएंगे. जस्ट फोकस कि आप नॉर्मली कैसे चला सकते हैं. आई नो फॉर मी टू से इट इज़ ईजी, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता ही है नर्वसनेस, विच आई थिंक इज़ ओके. आई थिंक यही सब है. उसके बाद फाइनली मिल गया है ड्राइवर्स लाइसेंस, और मेजर आप मिस्टेक्स मत कीजिए, और जो इनिशियल आपके लाइक कार के साइंस हैं वो सब आप बहुत ध्यान रखिए कि लाइक लेफ्ट टर्न, राइट टर्न कौन सा है, इमरजेंसी ब्रेक कौन सा है, डीफ्रॉस्टर कौन सा है, और ब्रेक एंड लाइक हॉर्न एंड लाइक वाइपर्स एंड एवरीथिंग. मतलब आपको हर अपनी कार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली फॉर सेफ्टी पर्पस वो ये सब देख कर ही बैठते हैं. और अगर इसमें से 3 से ज़्यादा गलत हो जाते हैं, लाइक कुछ ऐसे मेन होते हैं, तो वहीं एग्ज़ाम एंड हो जाता है. और उसके अलावा मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ होती है, जैसे स्पीड लिमिट में ऐसा होता है कि अगर 25 पोस्टेड स्पीड लिमिट है, तो अगर आप 15 बिलो चले जाते हैं उसमें लाइक नीचे, तो फिर एग्ज़ाम आपका एंड हो जाता है. और अबव में तो डेफिनेटली होता ही है, अगर आपकी स्पीड लिमिट कुछ ऐसी एक्स्ट्रा है, आपने कुछ भी ऐसा मतलब हैज़ार्ड वाला कर दिया है, तो वहीं पर ही आपका एग्ज़ाम एंड हो जाता है. तो ऑल द बेस्ट गाइज. और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नीचे इफ़ इन केस आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग. मैं ऑफकोर्स पूरा रास्ता तो आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं है कि कहाँ कहाँ वो मुझे लेकर गए थे, बट बहुत सारे टर्न्स, लेफ्ट एंड राइट, लेन चेंजेस, पार्किंग और स्टॉप साइंस, तो ये सब मतलब उन्होंने अलग अलग जगह पे देखा था, डिफरेंट स्पीड लिमिट वाले एरिया में. तो बट अच्छा गया, हो गया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल. थैंक यू सो मच. आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो कि इससे रिलेटेड कुछ भी मैंने किया. और मैंने किसी इंस्ट्रक्टर वगैरह से नहीं कुछ ऐसा लिया था क्लास, लाइक विद हिम ऑन माई साइड. मैंने डेली कोशिश करी कि मैं प्रैक्टिस करूँ. और मैं इंडिया में भी चलाती थी, तो मुझे नॉर्मली कार चलाना सीखना नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे अनलर्न करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे भूलूँ कि वहाँ पे कैसे चलाते हैं और फिर यहाँ पे एक एक लेन में रहना. बट ग्रेजुअली आई थिंक विद प्रैक्टिस मुझे अब इतना कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है. अब आई एम लाइक ओके कि ठीक है, ले चलो लाइक ऑन हाईवेज और ऑन नॉर्मल दिस. और हाँ, मतलब एग्जामिनर ने मुझे हाईवे पर लाइक मेन फ्रीवे पर वो लोग मुझे नहीं लेकर गए. नॉर्मल एल कमीनो जो बेसिक इंटरनल हाईवे है उसी पर हम लोग गए थे. और मेरा टाइम भी ऐसा था लाइक 11:30 बजे सुबह में, तो बहुत ऐसा कोई रश नहीं था, बहुत भीड़ नहीं थी कहीं पर भी, तो उसका भी एक फ़ायदा था. और सन लाइट भी आई थिंक थोड़ा ऊपर होती है, तो ग्लेयर नहीं था कोई, तो मुझे लगा कि वो भी मेरे लिए थोड़ा अच्छा था, क्योंकि आप एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हो जब बहुत कुछ नहीं हो रहा होता है हलचल उस टाइम पे. तो आप लोग अपना डेट एंड टाइम भी ऐसा चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट. एंड चलो ठीक है, फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.